चूनाभट्टी में 21 राउंड फायर, एक की मौत, 4 लोग जख्मी। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के चूनाभट्टी इलाके में। आप मेरे पीछे देखना चाहिए, देख सकते हैं तस्वीरों में साफ हो पाया है कहीं ना कहीं किस प्रकार से 21 राउंड फायर किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर मुंबई पुलिस ने 9 टीम का गठन कर दिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुख्ता जानकारी के अनुसार ये घटना दोपहर 3 बजे हुई है, जब यहाँ से एक पप्पू नामक गैंगस्टर जा रहा था। उसके कुछ पुरानी रंजिश के कारण उसे कुछ लोग मारने आए। लगभग बताया जा रहा है 5 लोगों ने पप्पू के ऊपर 3 पिस्तौल से 21 राउंड फायर की। इस राउंड फायर में 4 और लोग जख्मी हो गए हैं और पप्पू सुमित की मौत हो गई है अस्पताल में। पुलिस इस मामले में आरोपी की पहचान कर ली है और आरोपी को पकड़ने के लिए 9 टीम का गठन करके अब आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। कहीं ना कहीं इस घटना के बाद से पूरे चूनाभट्टी में एक सनसनी सी मच गई है, लोगों के दिल में एक दहशत सी बन गई है। अब देखना ये रहेगा ये 5 आरोपी ने क्यों पप्पू के ऊपर हमला किया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आता इथे जवळपास 2 तास पूर्वी फायरिंगची घटना, गोळीबारची घटना झालेली आहे आणि त्यामध्ये जे इंजर्ड आहे त्यांना हॉस्पिटलला ऍडमिट आहे आणि जे आरोपी आहे त्यामध्ये त्यांच्यासाठी टीम्स वगैरे लावले आहे आणि त्यांचे शोध चालू आहे आणि एकदा पुढील अजून त्यावर काय आहे काम चालू आहे डिटेक्शन साठी, ते जास्त माहिती आता आम्ही नाही देऊ शकतो। सर त्या कोण ज्वेलर्स वालाची आर्थिक म्हणजे आपसात दुश्मनीमध्ये त्या लोकांनी गोळीबार केली असं मदत आहे आणि हा देखील एक मटकावाला होता आणि आपसात काहीतरी वाद होता, त्या आधी घटना घडली आहे। जे कारण आता आपसात वादमध्ये झालेले असं आता सांगू शकतो प्रिलिमिनरी आम्ही, पण जे डिटेल्स आहे आणि अजून कशा काय बॅकग्राऊंड झालेले आहे, बॅकग्राऊंड काय होते ह्यामध्ये, तर त्यासाठी आमची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहे। डिटेक्शन नंतर आम्ही डिटेल मध्ये आम्हाला सर आरोपीची देखील ओळख पटली अशी पोलिसांना आम्हाला समजते आणि आता पोलिसांनी पथक तयार करून आरोपीचा शोध देखील सुरू केला। आमच्या क्राईम ब्रांचची टीम्स वगैरे तयार झालेले आहे आणि हा मध्ये आम्ही डिटेक्शन साठी पूर्ण प्रयत्न करीत आहोत। कैमरा पर्सन अम्मार के जैन से मुंबई टीवी।